सोचिए ज़रा, ताइफ के उस दर्दनाक इनकार के बाद हालात किस कदर संगीन हो चुके थे। मक्का में नफ़रत और दुश्मनी बिल्कुल अपने उरूज पर थीं। हर गुजरने वाले दिन के साथ शरारतें और मुश्किलात बढ़ रही थीं। लेकिन पता है सबसे हैरानकुन बात क्या थी? इन सब के बावजूद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद और उनके अजीम अज़्म में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही देखेंगे कि इन तारीख दौरों में किस तरह अज़्म व हिम्मत ने उम्मीद की रोशनी को बुझने नहीं दिया और इतने मुश्किल हालात के बावजूद हक का पैगाम आगे बढ़ता रहा। दावत का ये सिलसिला इन सख्त तरीन हालात में भी रुका नहीं था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल उम्मीद के साथ बनु हनीफा और बनु आमिर जैसे मुख्तलिफ कबाइल तक अपना पैगाम पहुंचाया। हालांकि इन कबाइल की तरफ से इंतहाई सख्त रद्द अमल सामने आया। बनु हनीफा का रवैया तो बेहद नामुनासिब था और दूसरी तरफ अबू लहब था जो बिल्कुल एक साई की तरह पीछे लगा रहता था। उसकी हर वक्त यही कोशिश होती कि मक्का आने वाले मुसाफिरों और हाजियों को किसी न किसी तरह दावत इस्लाम सुनने से रोक दे। लेकिन सच्चाई का ये पैगाम पहुंचाने का अमल मुतवातिर जारी रहा। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता सामने आता है। एक तरफ तो बड़े कबाइल इनकार और मुज़ाहमत कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इनफरादी सतह पर दिलों की दुनिया बदल रही थी। मिसाल के तौर पर मदीना से आने वाले सुवैद बिन समित की मिसाल ले लीजिए। जब उन्होंने कुरान की आयतें सुनी तो उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि उस पाक कलाम की गहराई और उसकी अजीम रोशनी का खुले दिल से एतराफ़ किया। उसी तरह मदीना ही के एक वफ़द में शामिल अयाज़ बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कबीले के सरदार की सख्ती के बावजूद अपनी वफ़ात से पहले इस्लाम की सच्चाई को पहचान लिया और ईमान का इजहार किया, यानी सच्चाई खामोशी से दिलों में घर कर रही थी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले अहम हिस्से की तरफ, द पावर ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज की ताकत और इब्तदाई कबूलियत इस्लाम। यहाँ हम 3 ऐसी तारीख़ी शख्सियतों का जिक्र करेंगे जिन्होंने मुखालफत के बावजूद हक़ को तस्लीम किया। ज़माद आज़दी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या तो वाकई दिल को छू लेने वाला है। ये एक मशहूर आमिल और अफसूनगर्द है और मक्का इस इरादे से आए थे कि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके ख्याल के मुताबिक इलाज करेंगे। लेकिन वहाँ उन्हें जवाब में ऐसा अजीम अरबी कलाम सुनने को मिला जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। उस खूबसूरत कलाम का तर्जमा कुछ इस तरह है: तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे उसके लिए कोई हिदायत नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। ये अल्फाज इतने पुरकशिश थे कि ज़माद अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें बार बार सुनने की फरमाइश की और यही उनके इस्लाम लाने का अजीम ज़रिया बन गए। एक और बड़ा हैरान कुन वाक़या तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाह ताला उन्हों का है। ये एक बेहद कामयाब शायर और अपने कबीले के सरदार थे। जब ये मक्का आए तो कुरैश ने उन्हें इतना खौफ दिलाया कि उन्होंने एहतियातन अपने कानों में रुई ठोंस लीं ताकि कुरान की एक आवाज़ भी उन तक ना पहुँचे। लेकिन खाना काबा के करीब उनकी अकल और शऊर ने दस्तक दी। उन्होंने सोचा, मैं एक शायर हूँ, एक समझदार इंसान हूँ, भला मैं खुद सुनकर फैसला क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने फौरन कानों से रुई निकाली, कुरान सुना और उस कलाम की सदाकत ने उन्हें उसी पल मुसलमान कर दिया। ये होती है तासुब के पर्दे हटाने की ताकत। बाद में उन्होंने वापस जाकर अपने कबीले में भी दावत इस्लाम का बाकायदा आगाज़ किया। और जब हिम्मत और दिलेरी की बात आती है तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र किए बिना ये कहानी मुकम्मल नहीं होती। इन्होंने किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि खुद तहकीक की, मक्का आके हकीकत को पहचाना और इस्लाम कबूल किया। और सिर्फ पहचाना ही नहीं, बल्कि खाने काबा के बिल्कुल सामने खड़े होकर दुश्मनों के गढ़ में निहायत निडर होकर अपने ईमान का बाआवाज़े बुलंद ऐलान किया। इस ऐलान पर उन पर शदीद तशद्दुद किया गया, यहाँ तक कि हज़रत अब्बास ने आकर उन्हें उस हुजूम से बचाया। लेकिन इस सब मारकुटाई के बावजूद उनके हौसले और अज़्म में एक रत्ती भी कमी नहीं आई। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, जदीद दौर की हिकमत यानी साबित कदमी और इबलाग। अगर हम गौर करें तो तारीख़ी चैलेंजेस और आज के दौर में एक निहायत गहरी मुमासलत है। उस वक्त दुश्मनी, तासुब और गलत फहमियाँ बिल्कुल अपने उरूज पर थीं, और इसका हल क्या निकला?
پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل اور ثابت قدمی پر مبنی کوشش، ان کی کھلی گفتگو اور بہترین ابلاغ آج کے اس تیز ترین دور میں بھی معاشرتی غلط فہمیوں کا سب سے بہترین حل بالکل یہی ہے۔ اگر ہم ثابت قدمی اور واضح کلیئر کمیونیکیشن سے کام لیں تو ماڈرن دور کی بڑی سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگز اور اختلافات کو بآسانی حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ یہی نا کہ سچائی کو تسلیم کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مسلسل ثابت قدمی اور مکالمہ کس قدر ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال ضرور سوچیے گا۔ کیا سچائی اور واضح گفتگو کی طاقت واقعی آج بھی پتھر دلوں کو موم کر سکتی ہے؟ اسلامک ہسٹری کے ان اہم اور سبق آموز واقعات پر مزید جاننے کے لیے دارالحکمہ چینل کی دوسری ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور اپنا علمی سفر یوں ہی جاری رکھیے گا۔